अस्सलाम डॉक्टर ज़करिया मुखातिब हूं, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हैं जिन्होंने चाइना में एमबीबीएस में एडमिशन लिया हुआ है और उनको समझ नहीं आ रही कि फ़्लाइट्स कब स्टार्ट होंगी या सारी ज़िंदगी हमारी इसी तरह ऑनलाइन स्टडी होती रहेगी और फ़्लाइट जब स्टार्ट हो जाएंगी तो उसका कितना एक्सपेंस आएगा। इसके अलावा चाइना में जब हम लैंड करेंगे तो वहाँ पे क्वारंटीन के एक्सपेंसेस क्या आएंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस टाइम पे। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपकी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जितना मुझसे पॉसिबल हो मैं दूर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम आइदर फ्लाइट स्टार्ट होंगी भी कि नहीं होंगी, या आपकी फ्लाइट सारी ज़िंदगी ताहयात ऑनलाइन ही चलती रहेगी, या आपने कभी फिजिकली चाइना में जाकर वहाँ पे भी कभी जाकर उनकी भी कोई बिल्डिंग देखनी है, या वहाँ पे जाके उनके भी रिसर्च सेंटर्स देखने हैं, या वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली आपने चाइनीज़ को भी देखना है। तो देखें, पिछले 2-2.5 साल से चाइना बंद है, ठीक है। और लास्ट ईयर जो सितंबर के स्टूडेंट्स थे तब भी बड़ी ज़्यादा चांसेस थे कि फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खुली। तो फिर बच्चे बड़े परेशान थे कि पहले भी चाइना वाले कह रहे थे कि फ़्लाइट्स खोल देंगे लेकिन नहीं खोले, इस दफ़ा फिर कह रहे हैं। तो ये ना हो कि फ़्लाइट्स इस दफ़ा भी ना खुलें। तो देखें, लास्ट सितंबर में और इस सितंबर का अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। सबसे पहला साइन ये है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। बस हो गई, हर एक की बस हो गई है, जिस तरह आप लोगों की बस हो गई है उसी तरह चाइनीज़ मिनिस्ट्री की, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की और हर बंदे की बस हो गई है और वो चाह रहे हैं कि बस फ्लाइट्स अब खोल देनी चाहिए। पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक ऑलरेडी 3-4-5-6 फ्लाइट्स जा चुकी है मास्टर्स के स्टूडेंट्स की, पीएचडी के स्टूडेंट्स की, जो कि मजीद इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं कि अब वो जूनियर बैचेस को भी बुलाना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड डिफरेंस क्या है लास्ट सितंबर में और इस सितंबर में, कि इस साल यूनिवर्सिटीज एनओसीज भी इशू करना शुरू कर दी हैं और डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3-4 यूनिवर्सिटीज के एनओसीज मेरी नज़रों से गुजर रहे हैं, जो कि देख के बड़ी खुशी होती है कि इंशाल्लाह सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स वापस चाइना चले जाएंगे। और चाइना ने जिस तरह कहा है, चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने, कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम एनओसीज देंगे, एनओसीज लेकर वो एम्बेसी में जाएंगे और फिर हमको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। और जो इस साल के फ्रेश स्टूडेंट होंगे उनको JW202 या JW201 अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह इस दफ़ा फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी और मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स अक्टूबर में या नवंबर मिड एंड तक इंशाल्लाह फ्रेश स्टूडेंट्स ट्रैवल कर जाएंगे। और ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले 2018, 19, 20, 21 बैच वालों को बुलाएंगे, फिर उसके बाद 2022 वालों को भी नवंबर मिड एंड या दिसंबर में बुला लेना चाहिए। सेकंड चीज़, फ्लाइट्स पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई 4.5 लाख 5 लाख अगर यहीं पे देना था तो थोड़े से पैसे और मिला के फिर हम चाइना में दे देते हैं फ़ी। तो आपकी बात भी बिल्कुल बरहक है, लेकिन देखें चाइना ने पहले सिर्फ डायरेक्ट की फ़्लाइट्स अलाउ की हुई थी, ठीक है। और चाइना कह रहा था कि अगर आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री से, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, श्रीलंका भी, यूक्रेन भी, रशिया भी, कोई भी कंट्री के स्टूडेंट्स अगर चाइना ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट फ्लाइट्स लें, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेते, आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो, और आपको पता होगा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स एज कम्पेयर टू कनेक्टिंग फ्लाइट्स ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा सीधा आपको पहुंचाती हैं, ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है। तो लेकिन जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है उसमें एक तो ट्रेवलर्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कि फ्यूल कॉस्ट कम हो जाती है। तो कनेक्टिंग फ्लाइट इन शॉर्ट ज़रा कम महंगी पड़ती है आपको, ठीक है। तो लेट से आप एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो पाकिस्तान, इस्लामाबाद से आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो कोलालमपुर पे, कोलालमपुर में कुछ घंटे का आपका स्टे है, फिर कोलालमपुर से आपने आगे चाइना पहुंचना है। तो अब आपने ड्यूरिंग पाकिस्तान जो अपने PCR टेस्ट करवाए होंगे ज़ाहिर नेगेटिव होंगे, तो जब आप कोलालमपुर ट्रैवल करोगे और खुदा ना ख्वास्ता ड्यूरिंग योर ट्रांजिट और ड्यूरिंग योर स्टे इन कोलालमपुर फॉर 4 to 5 आवर्स आपको खुदा ना ख्वास्ता कोरोना हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो इतना जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होता। तो जब आप चाइना ट्रैवल करोगे तो आप अपने साथ वो फिर कोरोना लेके जाओगे, और जब अपने साथ कोरोना लेके जाओगे तो अपने लिए तो मुश्किल बनाओगे, जो आपके बाद में आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो आपकी फ़्लाइट में स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मुश्किल कर दोगे। तो इस सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए चाइना ने कहा कि आप भाई डायरेक्ट फ्लाइट लो, ताकि यहाँ पे जिन बच्चों के PCR टेस्ट नेगेटिव हैं, जो यहाँ पे कोरोना से बिल्कुल पाक हैं, शफाफ हैं, बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ वही बच्चे हमारे पास आए और यहाँ पे आते साथ ही हम उनको फिर क्वारंटीन और व्हाट्सएवर जो भी प्रोसेस हम उसको पूरा करेंगे। तो पहले तो चाइना की ये पॉलिसीज थी कि हम इनडायरेक्ट यानी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह उनकी मिनिस्ट्री कह रही है, जिस तरह उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं,
और ट्विटर पे, उनके न्यूज़ चैनल्स पे कि वो बहुत जल्द फॉरेनर स्टूडेंट्स को उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी अलाउ कर देंगे। दूसरा, जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनके फेयर्स पे भी गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको रिलैक्सेशन दें, उनको डिस्काउंट्स दें। और रिसेंटली आपने नोट भी किया होगा कि PIA ने भी अपनी फ़्लाइट्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक डिस्काउंट दिया था, आई थिंक 10% तक। तो 5 लाख पे वो भी कैलकुलेट किया, 50,000 तो बन नहीं जाता। लेकिन जब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट स्टार्ट होंगी और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली फेयर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वारंटीन की। फ्लाइट्स की तो उम्मीद है मुझे आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब क्वारंटीन पर आते हैं कि चाइना की क्वारंटीन को लेकर काफ़ी दफ़ा पॉलिसीज चेंज हुई है। कभी 7+3 की पॉलिसी है, कभी 14+3 की, कभी 7+3, और यानी डिफरेंट मल्टीपल पॉलिसीज चेंज हुई हैं। तो जब आपने जाना है तो उम्मीद है तब तक पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी या मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन जो भी उसको आपने फॉलो करना ही करना है। और इस सारे क्वारंटीन का जो एक्सपेंस है वो आपने खुद बियर करना है। इन केस आप स्कॉलरशिप के भी स्टूडेंट हैं, फुल फ्री पे या पार्शली फंडेड पे, तो इन दैट सिनेरियो भी आपने अपने क्वारंटीन के एक्सपेंस खुद बियर करने हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी या चाइनीज गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके एक्सपेंस को बियर नहीं करेगी। ठीक है, तो चाइना की जो रिसेंट पॉलिसी है उसमें 3 फेजेस हैं। जो सबसे पहला फेज है वो है चाइनीज सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन। अब चाइनीज सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन क्या कहता है कि जब आपकी फ्लाइट पाकिस्तान से चाइना लैंड करेगी, लेट से आपकी इस्लामाबाद से फ्लाइट लैंड की शियान में, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी शियान में नहीं है, किसी और सिटी में है, तो जाहिर है आपको वहां से ट्रैवल करके जाना है। लेकिन अपनी सिटी में ट्रैवल करने से पहले आपकी जिस सिटी में फ्लाइट लैंड की है उस सिटी में ही आपका क्वारंटीन होगा 7 डेज का। ठीक है, क्वारंटीन कहाँ पर होगा? क्वारंटीन आपका चाइना का जो होटल होगा, जो भी उन्होंने जगह एलोकेट की होगी क्वारंटीन के लिए, वहीं पर होगा। उसमें ये कि 7 दिन आप वहां पर रहेंगे। डेली के डेली आपका PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कि खुदा ना खास्ता आपको कोई कोरोना तो नहीं हो गया या पाकिस्तान से कोरोना तो नहीं लेकर आए। और उसमें ये कि आप सिंगल रूम होगा, एक रूम में एक ही बंदा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 या 3 बंदे वो तो फिर क्वारंटीन का कोई पर्पज़ ही नहीं है ना। तो सिंगल शेयरिंग रूम होगा, उसमें ही आपको फूड सर्व किया जाएगा। हलाल फूड भी आप मंगवा सकते हैं, और जो फूड के एक्सपेंसेस हैं वो आपने खुद बियर करने हैं। ठीक है, इवन के PCR के जो टेस्ट हो रहे हैं उनके भी आपने एक्सपेंसेस खुद बियर करने हैं। तो 7 डेज तक आपका क्वारंटीन होगा। इस दौरान अगर आपके सारे टेस्ट नेगेटिव रहते हैं तो फिर आप रेडी टू गो हैं, आप अपने सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस दौरान खुदा ना खास्ता किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस सूरत में ये कि वो लोकल उसका ट्रीटमेंट होगा, और जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस होगा वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी। लेकिन इन बिटवीन जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का, खाने पीने का या रूम का या किसी वार्ड का जो एक्सपेंस आ रहा है वो आप खुद बियर करेंगे। सिर्फ ट्रीटमेंट का एक्सपेंस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बियर करेगी। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखेंगे जब आप चाइना जाएं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई हो, ताकि ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी कवर हो। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना निकल आता है। अच्छा, जिनका नहीं निकलता वो अगले फिर 7 डेज के फेज में चले जाएंगे, जिसका नाम है हेल्थ मॉनिटरिंग क्वारंटीन, यानी चाइना हेल्थ मॉनिटरिंग क्वारंटाइन। उसमें ये कि आप अपने सिटी में, जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी, अपने सिटी में ट्रैवल करेंगे, और जब आप अपने यूनिवर्सिटी के सिटी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपका 7 डेज का क्वारंटीन होगा। उसमें भी आपने वही जो रहना है, और वहाँ पे दोबारा आपका रोज़ाना डेली बेसिस पे PCR टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। और कुछ केसेस में ये कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्वारंटीन करना होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ये कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे है, जिस सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ के किसी लोकल होटल में क्वारंटीन करना होगा, और उसका भी एक्सपेंस आपने खुद बियर करना है। जब आपका ये 7 डेज भी क्लियर हो जाएंगे, फिर जो लास्ट फेज है वो बड़ा मजे का फेज है। यानी उसमें है तो एक किस्म का क्वारंटीन, और उसका नाम है सेल्फ ट्रांजिशनल फेज, जिसको चाइना ने नाम दिया। उसमें ये कि आपका डबल शेयरिंग रूम होगा, आपका ज़ाहिर रूममेट भी होगा। रूममेट भी वही होगा जो ऑलरेडी वो 14 डेज का क्वारंटीन, यानी वो जो मुश्किल है वो काट कर ही आपके साथ आया। तो अगर पिछले 14 दिन इसको कोरोना नहीं हुआ तो अगले भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये कि आप बाहर जा सकते हो, अपनी खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, और थोड़ा बहुत निकल भी सकते हो। लेकिन आप किसी क्राउड में नहीं जा सकते, किसी आप इवेंट में नहीं जा सकते, जहाँ पे लोगों का हजूम हो या रश हो उस जगह पे नहीं आप जा सकते। बाकी आप बाहर भी, रूम से बाहर भी निकल सकते हो, खा पी भी सकते हो, और बड़ा इजी माहौल हो जाता है। और उसमें ये कि टेंशन भी कम है, परेशानी भी कम है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन है उसमें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़्लाइट्स की भी कन्फ्यूजन दूर होगी, आपको क्वारंटीन की भी कन्फ्यूजन दूर होगी। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क अस। इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।